मैं कपड़े सिलाई करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। मेरे साथ मेरा 4 महीने का बच्चा भी रहता था। मेरा ना तो कोई मायका था और ना ही ससुराल। मैं अकेली औरत थी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन मैं दिखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी मुझे देखकर फिदा हो जाता। मैं अक्सर लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन मैं बहुत ही कम उम्र की थी। इसी वजह से मेरे अंदर भी कई सारे जज्बात थे जो कि कई सदियों से अधूरे पड़े थे। उन जज्बातों को मेरे लिए काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरे हाथों की कारीगरी देखकर अक्सर आस पड़ोस के लोग मुझे अपने कपड़े सिलवाने के लिए दिया करते थे। उनमें से मेरी एक पड़ोसन थी जिसका लड़का 24 साल का था। वह दिखने में बड़ा हैंडसम था। वह अक्सर रोज़ बहाने से मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए आया करता। उस लड़के को देखकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी, लेकिन उस लड़के की आदत बड़ी ही अजीब थी। जब भी मेरा बच्चा रोता तो मैं उसे दूध पिलाती, लेकिन वह लड़का आराम से मेरे बगल में बैठकर देखा करता था। मुझे बहुत ही शर्म आती थी, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कहा करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। करीब रात का समय था और वह लड़का एक कपड़ा सिलवाने के बहाने मेरे पास आया था। बारिश तेज बढ़ने की वजह से मेरे पास रुक गया। उस वक्त मेरा बच्चा बहुत शांति से सो रहा था। सर्दी का मौसम था। उस लड़के को देखकर मेरे अंदर जज्बात उठने लगे थे। हम दोनों बेचैन एक दूसरे को गहरी आंखों से देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद उस लड़के ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और धीरे से मेरे करीब आकर कहने लगा, आज मेरा बहुत ज़्यादा दूध पीने का मन कर रहा है। उस लड़के की बातों को सुनकर मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी थी वह लड़का मुझसे क्या चीज़ की उम्मीद कर रहा है। मैं भी एक औरत थी और अपने जज्बातों पर काबू कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं उस लड़के को देखकर पिघल चुकी थी। मैं उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही लड़के ने चादर ओढ़कर मेरा नाम माया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माता पिता के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। हमारे गांव में अक्सर लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था और उनकी कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। मुझसे मेरे बड़े 2 भाई थे। बचपन में ही मैं बड़ी खुश मिजाज की लड़की थी। मेरी सुंदरता देखकर कोई भी मुझसे मोहब्बत कर बैठता। हम लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे सब भाइयों में से मैं ही सबसे ज़्यादा दूध की तरह सफ़ेद थी। अक्सर गांव के लोग माँ पापा से कहा करते कि तुमने अपनी बेटी माया को आखिर क्या खिलाया है जो वो इतनी सुंदर है। बचपन में तुम्हें अपनी सुंदरता की तारीफ़ें सुनकर बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने जिस हाल में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसमें मैं खुश थी। मैं अपने माता पिता का बड़ा ही सम्मान किया करती थी, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरे लिए समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरी सुंदरता ही मेरी ज़िंदगी में परेशानी का कारण बन रही थी। मैं अगर कहीं घर से निकलती तो गांव के कुछ लड़के मेरा पीछा करने लगते। कुछ तो चलते चलते मेरे घर तक आ खड़े होते, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग मेरे माता पिता से शिकायत करते कि तुम अपनी लड़की को घर पर रखा करो, इसके साथ कोई कुछ गलत ना कर ले। जिसे सुनकर माता पिता भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते। अब धीरे धीरे मेरा घर से निकलना भी बंद हो चुका था। माँ बाप जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन अभी मेरी शादी की उम्र में 2 साल का वक्त पड़ा था। गांव की लड़कियों की शादी पहले करा दी जाती है, लेकिन मेरी माँ ने पिताजी से कहा था कि वह मेरी शादी 17 साल की उम्र में करेंगे और तब तक इसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। अब मैं घर पर ही बहुत ज़्यादा मायूस हो जाया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी दिल में अब चाहते बढ़ने लगी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी कोई पति हो जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां अक्सर मेरी तारीफ किया करती थी कि तू तो दिखने में इतनी सुंदर है और यकीनन देखना तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक रिश्ता आएगा। जिसे सुनकर मैं भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ करती थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे लिए मेरी सुंदरता अभिशाप बनने लगी थी, क्योंकि एक दिन मेरी सहेलियां मुझसे कहने लगी कि गांव से कुछ दूर एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर हम सब घूमने के लिए जाने वाले हैं, तू भी हमारे साथ चल। मेरा भी बड़ा मन था मेले में घूमने का, लेकिन मुझे पता था कि मेरे माता पिता मुझे वहाँ तक जाने के लिए इनकार करेंगे, लेकिन मेरा मेले में जाने का बड़ा मन हो रहा था। इसी वजह से मैंने घर पर बहाना कर दिया कि माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ सिलाई सीखने के लिए जाने वाली हूँ।
इसी वजह से आज मुझे आने में देरी हो जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ही सिलाई सीखने का काम शुरू किया था। इसी वजह से उसी का बहाना करके मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए चली गई। लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शाम को मेले में पूरी चहल पहल मची हुई थी। हर जगह झूले, मिठाई की दुकानों पर खूब भीड़ थी। मैंने कुछ देर अपनी सहेलियों के साथ मेले का आनंद लिया। उसके बाद मेरी सहेलियाँ मेहंदी लगाने के लिए बिजी हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता था मेरे हाथ में मेहंदी देखकर माँ को शक हो जाएगा कि मैं कोई मेले से आ रही हूँ। इसी वजह से मैं पास के ही के जूस की दुकान पर जाकर खड़ी हो चुकी थी। वहीं मेरे पीछे कुछ बदमाश लड़के भी खड़े थे जिन्होंने मेरे जूस के गिलास में नशे की दवा मिला दी थी, जिसे पीने के बाद मुझे अब चक्कर आने लगे थे। वह लोग मुझे पकड़कर जंगल में ले गए और सब ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने मेरे साथ गलत संबंध बनाया। कई घंटे तक मैं बेहोश रही। जब मुझे होश आई तब मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंची। माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। कहने लगी, तू कहाँ पर थी? तेरा हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं माँ को बहाना करके वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाकर मैं खूब रोई थी। आज जो मेरे साथ हुआ था उसे मैं किसी के साथ बयान नहीं कर सकती थी। आज मुझे अपनी सुंदरता पर भी गुस्सा आ रहा था। मैं अपने आप को कोस रही थी कि काश मैं माँ से झूठ बोलकर वहाँ जाती ही ना, तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। मैंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला हुआ था। मैंने किसी के साथ इस बारे में बात शेयर नहीं की थी। दूसरे दिन जब मेरी सहेलियाँ मुझसे मिली तब वह पूछने लगी, तू कल मेले से कहाँ गायब हो गई थी? मैंने कहा कि वह मैं दोबारा वापस घर आ चुकी थी। सहेलियों से भी मैं ज़्यादा बातचीत नहीं की और अब मैं ज़्यादातर घर पर ही वक्त बिताने लगी थी। घर वाले भी मेरे इस व्यवहार से चिंता करने लगे थे। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। फिर इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं चक्कर खाकर बेहोश हो चुकी। जब मेरे माता पिता मुझे अस्पताल लेकर गए तो उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर को सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मुझे कह रहे थे कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम्हारे जैसी संतान ना होने से बेहतर ही है। लेकिन मैं उन्हें कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी इस बारे में बात पता चल चुकी थी। इसी वजह से माँ बाप ने मुझे कहा, इससे पहले गांव वाले पंचायत लेकर यहाँ पर दाखिल हो जाए तो इससे पहले इस गांव को छोड़कर दूर चली जा। तेरी गलती में हम तेरा साथ बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुझे बचा सकते हैं। इसी वजह से तू यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जा। मैं कह रही थी कि मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, लेकिन वह लोग पत्थर दिल हो चुकी थे। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। हर कोई मुझे घटिया लड़की कह रहे थे। मैं आंखों में आंसू ले चुपचाप उस गांव को छोड़ दिया। फिर दूसरे गांव पर आकर रहने लगी थी। कुछ महीने तो मैं मंदिर में बिताए, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी का महीना बढ़ने लगा तो मंदिर के कुछ पंडितों ने मिलकर मुझे रहने के लिए जगह दी, कुछ खाने का भी व्यवस्था कर दिया। धीरे धीरे इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो गांव की पुरानी दाइयों ने मिलकर मेरी डिलीवरी घर पर कर दी। उस वक्त मैं माँ को बहुत याद कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। आज मैं खुद माँ बनने वाली थी, लेकिन इसका पिता कौन है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। गांव की दाइयों को भी मैंने अपनी पूरी कहानी के बारे में बताया था। इसी वजह से उन्होंने मेरी मदद करने का फैसला किया था। कुछ महीने में वहीं पर रहकर सिलाई करके कमाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं मंदिर से ही कुछ दूर जाकर एक छोटा सा किराए का घर लिया। मैं कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे तरीके से करती थी। इसी वजह से लोग मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। अब मैं अपना चेहरा भी ढक कर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि चेहरे की वजह से आज मेरी ज़िंदगी की यह हालत हुई थी। मैं जहाँ रहती थी वहीं पड़ोस की आंटी से मेरी मुलाकात हुई। उसने अपनी बेटियों की शादी के कपड़े भी मुझसे ही सिलवाए थे, जिसकी वजह से मेरी आमदनी अच्छी हो चुकी थी। अब मैं साथ में अपने बच्चे को पालती और साथ ही साथ घर का कामकाज भी किया करती थी। कभी कभी मुझे बहुत ही अफसोस होता था कि मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक बार तो वह मुझसे पूछते, लेकिन मैंने अपनी किस्मत समझकर फिर इसे भुला दिया। इसी तरह मैं ज़िंदगी बिता रही थी। मेरी पड़ोस की आंटी का जो बेटा था वह अक्सर मेरे घर आया जाया करता था। वह भी अपने दोस्तों के कपड़े मुझसे सिलवाया करता था। सबको मेरे हालातों के बारे में अच्छे से पता था। हर कोई मेरी किस्मत पर अफसोस करता। वह लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी उम्र 24 साल थी। मैं जब से यहाँ पर आई थी तब से वह हर रोज़ मेरे घर आता।
वह कभी मुझसे कभी किसी का सूट सिलवाने के लिए कहता तो कभी किसी का कुर्ता। उस लड़के के आ जाने से अब मेरा काम और अच्छा बेहतर हो चुका था। अब मैं अपने बच्चे की भी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही थी। लेकिन मुझे बड़ा ही ख़राब बात यह लगती कि जब भी मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती तो वह मेरे बगल आकर बैठ जाता। शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती, क्योंकि अगर मेरी बात का उसे गलत मतलब निकाल लिया तो मेरे हाथों से ये सारा काम भी चला जाएगा। इसी वजह से मैं चुपचाप हो जाया करती थी। अब इसी तरह मुझे काम करते पूरे 6 महीने बीत चुके। उस लड़के की अच्छी खासी नौकरी थी, फिर भी वह रोज़ शाम के वक्त निकाल कर मेरे घर जरूर आता और कपड़ों के पैसे भी एडवांस दिया करता। मैं अंदर ही अंदर बड़ी परेशान होती। मैं उसे कुछ ना कहती, लेकिन उसके आंखों की चमक मुझे अलग ही लगती थी। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन सभी लोग अपने घरों में थे, लेकिन तब भी वह मेरे घर में भीगता हुआ आया। आज भी उसने मुझे पैसे एडवांस दिए। बारिश तेज हो जाने की वजह से मेरे पास रुक गया। तभी वह मुझे कहने लगा कि माया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी ज़रूरी बात सुनकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मैं बड़ी बेबसी से उसकी बातों को सुन रही थी। तभी उसने मुझसे कहा कि माया, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही मैं एक मूर्ति बनकर बस उसे देखे जा रही थी। तभी वह मुझसे मेरा जवाब भी पूछने लगा। मैंने कहा, इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वह मेरे बारे में ही गलत सोचेंगी। इससे बेहतर यही होगा कि तुम कल से यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। जिसे सुनते ही वह मायूस हो गया था और उसके बाद अपने घर चला गया। दूसरे दिन मैं घर का काम करने वाली थी कि तभी मेरे घर की बेल बजी। जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो सामने उस लड़के की माँ को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने आंटी को अपने घर आने के लिए कहा। तभी वह मुझे कहने लगी कि यहाँ मैं तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। मेरा लड़का तुमसे शादी करने की जिद कर रहा है। मैं अपने लड़के को किसी भी हाल में मना लूँगी, लेकिन तुम कभी भी इस शादी के लिए हाँ मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही नेक दिल औरत हो, लेकिन मैं अपने इकलौते लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से जो आगे वह शब्द बोलने वाली थी वह मैं अच्छे से जानती थी। इसी वजह से मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वह कहने लगी, तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ चुकी हो, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। आंटी के जाने के बाद फिर से उनका बेटा मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हो चुका था। अब मुझे अंदर ही अंदर परेशानी हो रही थी। ऐसे ही मैं ज़िंदगी में कितनी परेशानियों का सामना कर रही हूँ। मैंने इसी वजह से उस लड़के को सामने बिठाकर उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तां सुनाई थी, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था। मैंने उसे रिक्वेस्ट भी की, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी मुश्किलों को तुम और मत बढ़ाओ। इसी वजह से आइंदा तुम मेरे घर पर बिल्कुल भी मत आना, कहीं तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ से भी ना जाना पड़े। ये सुनते ही वह तुरंत खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, इस बार तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा। यह कहकर वह दोबारा चला गया था, लेकिन उसकी बातों को मैं समझ ना पाई। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। वह लड़का मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। मुझे भी उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इस बारे में मैं किसी से जाहिर नहीं कर सकती थी। फिर अचानक ही रात को वह लड़का अपनी माँ के साथ मेरे घर पर दाखिल हुआ। उन सबको देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उस लड़के की माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मेरा बेटा तुम्हारे खातिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो रहा है। मैं इसे अब और नहीं समझा पाऊंगी। मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं ये शादी कल ही चाहती हूँ। जिसे सुनते ही मैंने कहा, आप जो बेहतर समझेंगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। कुछ ही देरी में मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई। सुहागरात की रात में कमरे में मेरा बच्चा भी था। बच्चे को दूध पिलाने से वह गहरी नींद में सो चुका था। अब मैं चुपचाप गहरी आंखों से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे कहने लगा, देखो माया, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमको हर वक्त खुश रखूँगा, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। इस बात पर तुम पूरा विश्वास रखना। और जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। जिस दिन तुमने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई, उसके बाद मैंने पूरा ठान लिया कि अब मैं शादी करूँगा तो तुमसे करूँगा, नहीं तो ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा।
तभी मैंने कहा, लेकिन मेरा बच्चा। ये सुनते ही वह कहने लगा, मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम दूंगा, उसे एक बाप जैसा प्यार दूंगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वह कहने लगा, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ना ही बच्चे का। गलत तो उन लोगों ने किया। फिर उसने लाइट बंद करते ही मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे इतना प्यार किया था। मैं अभी अब बहुत खुश थी। अब मेरा पति रोज़ शाम को जब वापस आता तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए तोहफा ज़रूर लेकर आता। उसने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, उसे भी पूरा एक बाप जैसा ही प्यार दिया था। अब धीरे धीरे मेरी सास भी मान चुकी थी, उन्होंने भी मुझे बहू का दर्जा दे दिया। अब हम सब लोग मिलकर आपस में खुशी खुशी रहने लगे थे। मैं अक्सर भगवान से दुआ करती कि कभी भी मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।